गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है क्या होता है जब का सेकेंड सीरीज लेकर के आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पहला लेक्चर समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा। अगला सवाल है बच्चों, कह रहा है कि प्रोपेनॉन को क्या होता है जब प्रोपेनॉन को सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया कराते हैं। प्रोपेनॉन बच्चों आपको पता है कीटोन समूह पाया जा रहा है CH3COCH3, ये हमारा क्या है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला पता है सभी को, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अभी सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो बच्चों कभी कभी सोडियम हाइपोक्लोराइड को इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जब इसका रिएक्शन आप NaOHCl2 से कराओगे तो NaOHCl2 से कराओगे तो आपका क्या बनेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये एक आपका हाइलोफॉर्म क्रिया है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों, ये आपका हाइलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अगर कोई मेथिल कीटोन समूह, यहाँ पर देखो ये मेथिल, ये कीटोन, तो मेथिल कीटोन समूह क्या हो जाता है? मेथिल कीटोन समूह में जो आपका ये कार्बन होता है ये हाइड्रोफॉर्म में ऑक्सीकृत हो जाता है और ये आपका जो है ऑक्सीकृत होकर के साल्ट बना देता है। तो इसको हम क्या कर देंगे? सोडियम एसीटेट, और इस कार्बन को ऑक्सीडाइज हाइड्रोजनीकरण करा देंगे। ये कार्बन हमारा हाइड्रोजनीकरण कर जाएगा, क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म। तो हमारा बन जाता है क्लोरोफॉर्म, बन जाएगा CHCl3, और इसका ऑक्सीडेशन मेथिल कीटोन का हो जाता है और मेथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन होकर के सोडियम एसीटेट में बदल जाएगा, सोडियम साल्ट में, और आपका जो है बच्चों जल निकल आपका जो है सोडियम क्लोराइड और क्षार के रूप में बाहर हो जाएगा NaOH के रूप में। तो ये हाइलोफॉर्म क्रिया है। तो चाहे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड कहा जाए या क्षार के साथ कोलिन कहा जाए, ये जो भी मेथिल कीटोन समूह होता है, जिसमें मेथिल कीटोन समूह होता है, अगर आप उसका रिएक्शन आप जो है मेथिल कीटोन का रिएक्शन आप सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्षार के साथ कोलिन से कराएंगे तो ऐसा रिएक्शन हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। हाइलोफॉर्म क्रिया में मेथिल कीटोन के बाद जो कार्बन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्लोरोफॉर्म में, हाइलोफॉर्म में चेंज हो जाता है। कर लो। अगला सवाल कह रहा है बच्चों, फेनिल मेथिल कीटोन को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन के साथ गर्म करते हैं। तो आपका फेनिल मेथिल कीटोन का क्या फार्मूला है? ये आपका है फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन, ये फेनिल हो गया, ये आपका कीटोन हो गया, ये मेथिल हो गया, ये फेनिल मेथिल कीटोन। इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? 2,4-DNP के, 2,4-DNP मतलब फेनिलहाइड्राजीन के साथ। तो फेनिलहाइड्राजीन के साथ हम करा रहे हैं NH2NH, बेंजीन लगा, और चौथे नंबर पे दूसरे और चौथे नंबर पे नाइट्रो समूह, यहाँ NO2 लगेगा और 1 2 3 4 यहाँ पर नाइट्रो। तो ये बन गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। तो ये आपका क्या है? 2,4-DNP, जिसे साथ करके कहा जाता है डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन। इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? मेथिल कीटोन से। तो क्या निकल जाएगा बच्चों? आपका H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और जो बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फेनिल, उसके बाद CH3 डबल बॉन्ड NH, यहाँ NO2 लग जाएगा और ये NO2 यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट बन जाएगा लोकल। अगला कह रहा है बच्चों, बेंजल्डिहाइड को ये शांत NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बेंजल्डिहाइड। तो आपको पता है कि बेंजल्डिहाइड में आपका एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जब कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराया जाता है तो ये कैनिजारो क्रिया देते हैं। कैनिजारो क्रिया में क्या होता है? 2 मोल आप बेंजल्डिहाइड ले लो, कैनिजारो क्रिया में एक क्या हो जाता है? एक आपका अपचयित हो जाता है एल्कोहल में और एक ऑक्सीकृत हो जाता है एसिड में। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक का क्या बना देना हमें? एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने के लिए यहाँ 2 CH2 एक हाइड्रोजन बढ़ा देंगे, क्या लगा? तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेंजीन एल्कोहल, मतलब एक बेंजीन एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाएगा और दूसरा आपका किसमें जो है एक बेंजीन एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, दूसरा आपका साल्ट एसिड के साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कार्बन का एसिड बना तो क्या बनेगा? COOH। लेकिन यहाँ पर आपने क्या लिया? NaOH लिया है,
तो इस ताल क्या करेगा, इसी से रिएक्शन कर लेगा, है ना। ये बेस रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। तो आपका बन जाएगा बेंजीन अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट। यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन होगा, कैनिजारो। तो कैनिजारो रिएक्शन कहाँ होता है, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। एक आपका ऑक्सीडाइज होता है, एक है एसिड में और दूसरा अपचयित हो जाता है अल्कोहल में। नोट कर लो। अगला कह रहा है एसिटिक एसिड को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। तो आपको पता है बच्चों एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, यही तो एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड इसे कहा जाता है। किससे रिएक्शन करा रहे हो, PCl5 से। PCl5 से आप रिएक्शन करा रहे हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो मैंने बताया आप इसको क्या करो, इस ऑक्सीजन को तोड़ दो, PO 3 कोलिन यहाँ कर दो, POCl3 2 कोलिन बचे, दोनों कोलिन को दोनों तरफ बराबर से कर दो। तो ये Cl बाहर निकल गया, POCl3 बाहर निकल गया, बन क्या आ गया, स्टील क्लोराइड CH3COCl। आपका स्टील क्लोराइड बन गया। POCl3 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और HCl भी क्या हो गया, आपका बाहर निकल गया। तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टील क्लोराइड, किसी ने एथेनोइल क्लोराइड। अगला कह रहा है बच्चों मेथिल अल्कोहल स्टील क्लोराइड से क्रिया करता है। तो मेथिल अल्कोहल आपको फार्मूला पता है, किससे क्रिया करा रहा है, स्टील क्लोराइड से। तो ये आपका स्टील क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेथिल अल्कोहल CH3OH। तो मेथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, HCl आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3COO मतलब आपका एस्टर बन जाएगा, मेथिल एसीटेट बन जाएगा। अगला सवाल कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराई जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड आपको पता ही है, ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड है। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से HCN से करा रहे हैं। तो आप सभी को पता है ज्यादातर कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया देते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो इसमें माइनस पार्शियल माइनस आएगा और इसमें क्या आएगा, पार्शियल प्लस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर ये H प्लस और Cn माइनस में जुटेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास जुड़ेगा, और आपका न्यूक्लियोफाइल किसके पास आएगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, HCOH और यहाँ क्या लग जाएगा, Cn, मतलब क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्रिया है, नोट कर लो। अगला सवाल कह रहा है बच्चों एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करता है। तो एसीटोन को आपको फार्मूला पता ही है, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, HSO3Na, वही तो हुआ सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये भी जो है आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन ज्यादातर कौन से क्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्रिया देते हैं। तो फिर वही बात हुआ, जैसे HCN का रिएक्शन आपने कराया था उसी तरीके से ये भी सेम रिएक्शन होगा। ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ही जाएगा, तो माइनस और ये प्लस में। ये ऑक्सीजन किसके तरीके से काम करने लगा, माइनस लग गया तो न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के ऊपर प्लस आंशिक प्लस चार्ज लग गया, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल की। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल से जुड़ेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल से ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3, यहाँ C, यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ आपका क्या है CH3, और यहाँ लग जाएगा SO3Na। तो क्या बन जाएगा आपका SO3Na, आपका बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये आपका बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, SO3Na लग जाएगा। इसी तरीके से अगला कह रहा है बेंजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराता है। तो बेंजोइक एसिड आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड का क्या फार्मूला है, C6H5COOH। ये आपका बेंजोइक एसिड है। किससे रिएक्शन करा रहे हो, एथिल अल्कोहल से करा रहे हो, C2H5OH। किसकी उपस्थिति है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति है। तो आपको पता है बच्चों ये एसिड और अल्कोहल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, एस्टरीकरण। ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, एस्टरीकरण है, एस्टरीफिकेशन। तो एस्टरीफिकेशन में क्या हो जाएगा आपका बच्चों, जल निकल जाएगा, H2O जल निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा, C6H5COO2H5, और H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या बन गया, एथिल बेंजोएट। एथिल बेंजोएट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा।
कह रहा बच्चों एस्टल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। तो एस्टल्डिहाइड यही तो है। तो क्या आप देख रहे हैं इसमें मेथिल कीटोन समूह पाया जा रहा है कि नहीं? ये आपका मेथिल कीटोन समूह है और मैंने आपको बताया मेथिल कीटोन समूह अगर क्षारीय आयोडीन के साथ कराया जा रहा है इसका रिएक्शन, आयोडीन कैसा है, क्षारीय आयोडीन के साथ इसका क्या कराया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है। तो क्षारीय आयोडीन मतलब आपका आयोडीन ले लो और क्षार के साथ इसका रिएक्शन करा दो, तो 4KOH। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? हैलोफॉर्मिक क्रिया ही है। तो मैंने क्या बताया था कि मेथिल कीटोन अगर आप क्षारीय आयोडीन के साथ कराओगे, मेथिल कीटोन समूह जिसमें पाया जाएगा वो क्या देगा? हैलोफॉर्मिक क्रिया देगा। ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा? हैलोजनीकरण हो जाएगा इसका। तो हैलोजनीकरण आयोडीन के द्वारा होगा तो क्या बनेगा? CH3 और ये कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एसिड के साल्ट में। तो आपका क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म CH3 हैलोजनीकरण हो गया और ये कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो गया साल्ट में HCON ने, और बाकी जो बच रहे हैं क्या निकल जाएगा? आपका पानी निकल जाएगा H2O और क्या निकल आएगा? Ki पोटेशियम आयोडाइड। तो हमारा क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? आयोडोफॉर्म आपका बन जाएगा। अगला रिएक्शन कह रहा है फिनाल का एसिटिलीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं। तो फिनाल यही तो आपका फिनाल है, किससे करा रहे हैं? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण मतलब एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl। किसकी उपस्थिति है? पिरीडीन की, PY की। तो क्या बाहर निकलेगा? HCl बाहर निकल जाएगा, COCH3 क्या हो जाएंगे? इससे लग जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? फेनिल एसीटेट। तो आपका बन जाएगा फेनिल एसीटेट COOCH3। तो हमारा बन जाएगा फेनिल एसीटेट और HCl क्या हो गया? बाहर निकल गया। नोट कर लो। अगला सवाल कह रहा है बच्चों एथिल एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मतलब एथिल एल्कोहल को दो अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं। तो पहले मैं एथिल एल्कोहल लेकर के बच्चों एथिल एल्कोहल पहला केस लिख रहा हूं कि एथिल एल्कोहल को लेकर के मैं सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 को, और कितने डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा हूं? पहला जो है हमारा कंडीशन 160 से 170। तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करोगे तो सांद्र H2SO4 का काम क्या होता है? ये डिहाइड्रेशन का काम करता है, निर्जलीकरण का काम करता है। तो पानी निकाल दो, यहां से एक H लो H2O, तो पानी बाहर निकल के क्या बचा? C2H4 और H2O क्या हो जाएगा? बाहर। तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे आपका एल्कीन बन जाएगा, एथिलीन बनेगा। IPC ने क्या बन जाएगा? एथीन और कॉमन नेम एथिलीन। और इसका यूज कहां होता है? कच्चे फलों को पकाने में यूज होता है, गैसीय हार्मोन के रूप में पाया जाता है। अब फिर मैं एथिल एल्कोहल को अगला टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस हीट कर रहा हूं। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल मैंने ले लिया। अब इस एथिल एल्कोहल को लेकर के मैं कितने डिग्री सेल्सियस पर? सांद्र H2SO4 ही है लेकिन टेम्परेचर अलग है। अब की बार टेम्परेचर मैंने कितना लिया? 140 डिग्री। 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका H2O बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? C2H5 O C2H5 मतलब आपका बन जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनेगा। तो ये याद रखना 140 डिग्री सेल्सियस पे लोगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा और 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के साथ एथिल एल्कोहल को हीट करोगे तो एथिलीन बनेगा। तो आज का सेशन सेकंड सेशन यहीं पर खत्म होता है और अगले सेशंस में हम आगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे।